नोट पर पीके जी का करते हैं वेलकम। पीके जी, ऑन बिहाफ ऑफ वाई मीडिया आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू रेडियो वाई FM 91.9। Thank you very much, जी Mahi, and very good afternoon to all our listeners. जी गुड आफ्टरनून पीके जी। और पीके जी, बहुत सारे सवाल हैं आज तो, आई एम श्योर हमारे लिसनर्स के भी काफी सारे सवाल हैं। नंबर एक बार स्टूडियो को मैं फिर से बता देती हूँ, 9052269109, 9052269109। आपके रियल एस्टेट के क्वेरीज हैं तो आप बिल्कुल जरूर पूछे। पीके जी, इससे पहले कि मैं आज का पहला सवाल पूछूं, कॉलर्स हमारे साथ पहले से जुड़ गए हैं तो आई थिंक पहले उनसे बात कर लेते हैं। तो हेलो पीके साहब, आपसे एक सवाल था मेरा। जी सर। ये जो एक्सचेंज डिस्ट्रिक्ट का फेज 1 है, उसकी क्लोजिंग ऑन टाइम हो रही है इस साल? नहीं, वो थोड़ी सी लेट हो रही है। हालांकि बिल्डर ने अभी किसी को लेटर नहीं भेजा, किसी को ईमेल नहीं भेजी, पर आउट ऑफ माई, मैं अभी परसों ही वहाँ पर था। मैं मेरा राउंड करता रहता है, मेरे जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं मेरी आदत है, मैं वहाँ जाकर उनको वॉच करता रहता हूँ। अभी वो 9th फ्लोर तक, परसों जो था मंडे को, वो 9th फ्लोर तक पहुंचे हैं। मेरा आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि ये लगभग 4-5 महीने लेट जरूर हो जाएंगे। आपको जो ओरिजिनल लेटर आए हुए थे वो आए हुए थे अक्टूबर 2023 के। मेरे को लगता है कि ये फरवरी मार्च तक चला जाएगा 2024। चलो अच्छी बात है, थोड़ा टाइम और मिल गया। हाँ, अच्छी बात है ना, आपके लिए अच्छा हो गया ये। जी। और बिल्डर भी इंश्योर्ड होते हैं, उनको भी नुकसान नहीं है, क्योंकि वो इंश्योर्ड इसलिए होते हैं अगर जेन्युइन केस है। जेन्युइन केस था क्योंकि शॉर्ट सप्लाई थी रॉ मटेरियल की, प्लस लेबर की स्ट्राइक थी, तो इन सब चीजों से उनको भी, वो भी कवर्ड हो जाते हैं इंश्योरेंस से। तो इसलिए बिल्डर को भी कोई लॉस नहीं है, जिसकी हमें और फिक्र नहीं है फिर, जिसके लिए हम भी खुश हैं कि चलो बिल्डर भी लॉस में नहीं जा रहा। अदरवाइज ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि इस जमाने में जब 2-2 साल तक प्रोजेक्ट लेट हो रहे हैं, अगला कितना जबरदस्त कंस्ट्रक्शन कर रहा है। आपने भाई साहब वहां जाके देखा, आपका नाम क्या है? साहिर मेरा नाम है। साहिर? हाँ साहिर जी, आपने वहां जाके देखा कितना खूबसूरत बन रहा है? वो मैंने 5 फ्लोर देखे थे तकरीबन 2-3 महीने पहले जब गया था। 5 फ्लोर बिल्कुल ठीक है, आपने 2 महीने पहले देखे थे आपने। लेकिन जो फेज 4 है उसका, वो फेज फ्लोर 10वें फ्लोर तक जा चुका है। फेज 1 से फेज फ्लोर ज्यादा अच्छा जा रहा है, फेज 4 ज्यादा फास्ट जा रहा है। अच्छा, जिसमें होटल बन रहा है। तो मार्केट अभी कैसी है वैसे उसकी, मतलब कोई है फ्यूचर उसका? ये जैसे हालात जा रहे हैं, आपने अगर फेज 1 लिया है, हालात आजकल सर आपने यूनिट कौन सा लिया हुआ है? 47 फ्लोर। नहीं, कौन सा बेडरूम? 2 बेडरूम। $1 लाख में से आज शाम को ले लीजिए आके, आप मुझे दे दीजिए प्रॉफिट। और पार्किंग का क्या देंगे? पार्किंग आपने जो ली थी उस जमाने में, आपने जिसके थ्रू ली मुझे तो नहीं पता, पर हमें ये पता है कि हमने पार्किंग उस जमाने में, ये सारा कुछ आपने किया हुआ है। मेरे से किया हुआ है, तो फिर आपको प्रॉफिट में 1 का 1.5 दे देता हूँ दे दो मेरे को, ठीक है तो पार्किंग उस जमाने में हमने आपको 40-40 हजार की दिलवाई थी। आज बिल्डर वो पार्किंग 80-80 हजार की बेच रहा है। अच्छा जी। चलिए, अच्छा, पूरी तसल्ली होगी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल तसल्ली हमेशा है जी। मैं बैठा हूँ, आप जब मर्जी आके मुझे दे दीजिएगा। जी, बहुत अच्छे टाइम पे लिया है, ठीक है आपने। जी, बड़ा प्राउड फील होता है जब हमारे लिसनर्स उनको प्रॉफिट होता है तो हमें खुश। हाँ, लेकिन ये प्रॉफिट आपको हुआ है मार्केट गिरने के बाद। आप सोचिए अगर मार्केट ना गिरती तो क्या होता। आपने $900 पर स्क्वायर फीट लिया है और फेज 4 आज वो बेच रहा है $1,350 पर स्क्वायर फीट। $150 भी अगर कम कर दो तो 1200, उसमें से $100 और कम कर दो सर, 100 क्या 200 और कम कर दो तो भी 1 लाख प्रॉफिट बनता है। जी पीके जी, अगले कॉलर हमारे साथ वेट कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। जी आप ऑन एयर है, अपना क्वेश्चन पूछ लें। हाँ जी पीके जी, नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन बीच में रह गया था, वो मैंने पूछना था अगर रिन्यूअल से कितनी देर पहले हमें अप्रोच करना चाहिए टेनेंट को रेंट इंक्रीज करने के बारे में? आई स्ट्रांगली रिकमेंड 90 डेज। ठीक है सर। हाँ, 89 डेज मत करिएगा, 91 कर दीजिए, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर और रेंट इंक्रीज के लिए, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो वो आप जो हमारी फेयर मार्केट एवेल्युएशन होती है रेंटल मार्केट की, वो फिर रियल्टर से निकाल लीजिए। नहीं, आप किसी की हेल्प ले लीजिए ना, कोई आपको जानता होगा जिससे आप डील करते हैं, जिन्होंने आपको घर लेके दिया था, उनकी फ्री सर्विस होती है हमारे यहाँ पर। आप तेजिंदर जी बोल रहे हैं, राइट? हाँ जी जी, आपका पहले फोन आया था। देखो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे न्यूजन के अंदर जो हमारा क्लाइंट होता है उसके लिए सारी सर्विसेज फ्री होती हैं।
हमारे इन हाउस लॉयर है, इन हाउस मॉडल ब्रोकर है, इन हाउस हमारी रेंटल टीम है पूरी बैठी हुई, इन हाउस पैरालीगल हमारे बैठे होते हैं। तो जब हमारे से कोई डील करता है उसके सारे काम हम करके देते हैं, हमारी कोई चार्जेस नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली आपने जिससे भी लिया है उसको बोलिए, वो आपकी हेल्प कर देगा। तेंदर जी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और आप नहीं, वो तो खुद ही लिया था जी उस टाइम, तो वो मैटमी के बने हुए हैं। नहीं, आपने कोई तो एडिटर होगा ना आप, जिसके थ्रू आपने कोई तो मकान लिए ही होंगे। पर ऐसे भी आप मेरे इतने अच्छे लिसनर हैं, आप मुझे बाद में कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं अपनी रेंटल टीम को बोलूंगा, आपको कंपैरिजन भेज देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, तो वो उनको नोटिस दीजिए। और उसके बाद मैंने पहले बताया था कि आराम से काम होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको किसी पैरालीगल को हायर करिए। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू जी। पीके जी अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी आप ऑन एयर अपना क्वेश्चन पूछ लें। जी मैडम हाँ जी। जी पीके साहब, एक ये रिक्वेस्ट करनी थी, जो अभी आ रहे हैं ना नए प्रोजेक्ट कैलगरी वगैरह में जी, तो आप लोग किसी डील कर रहे हैं उनमें से किसी? नहीं, मैं मेरे से जो मांग रहा है मैं उसको दे रहा हूँ, पर मैं खुद उसकी प्रमोशन नहीं कर रहा, ना मैं बेच रहा हूँ, क्योंकि मैं कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये वो कैलगरी जो है गैस प्राइसेस के ऊपर चल रही है। आज गैस प्राइसेस बहुत हाई है, जबरदस्त, तो कैलगरी ऊपर जा रही है। और भगवान भला करे, खुदा सिर पे हाथ रखे, वो कैलगरी आगे बढ़ती रहे। पर बड़ी वोलेटाइल मार्केट है कैलगरी की, तो मैं इसी जगह हाथ नहीं डालता। नहीं तो मतलब यानी ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे आप उसको? नहीं करूंगा मैं, प्रेफर नहीं करूंगा। मेरे आंखों के सामने जो मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं फ्लाइट पकड़ के जाने वाली बात क्यों करूं? सही सही। जी जी जी, थैंक यू। जी पीके जी, अब मेरी बारी है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। जी पीके जी, अभी इंटरेस्ट रेट जो है फिर बढ़ गया है, तो थोड़ा सा मार्केट का आप हाल बता देते कि अगर क्या हो रहा है, कैसा है, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, अभी 25 तारीख को लास्ट वेडनेसडे को जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा था, तो उसके बाद बड़ी मार्केट में रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई। और बल्कि उससे रिपोर्ट को तो छोड़ो, उससे पहले जो मैकलेलन साहब ने जो स्पीच दी, उसी से बड़ा क्लियर हो गया था कि उन्होंने कहा कि ये अब हम आगे कुछ महीने इसकी रुकेंगे, इंतजार करेंगे आगे सोचने से पहले, और वी विल वॉच एंड वी विल सी द आउटकम एंड रिजल्ट ऑफ दिस इंटरेस्ट रेट हाइक। तो उनके इस जवाब का बड़ा क्लियर मकसद था कि वो ये कहना चाहते हैं कि भाई अब जो है, अब हम देखेंगे उसके बाद बढ़ाएंगे। लेकिन अंदरूनी बात ये है, जो इकोनॉमिस्ट ने कईयों ने जज किया इस बात को कि आगे इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। जैसे मैं बेंजामिन ताल, जो मेरे फेवरेट इकोनॉमिस्ट हैं CIBC के, उनका एक डायलॉग बड़ा सुंदर उन्होंने बोला, वो तो मुझे रट गया, याद हो गया बिल्कुल। उन्होंने कहा दे मतलब उनका मतलब था बैंक ऑफ कनाडा, दे आर इन ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच दे हैव टू टेल यू दे आर डन विदाउट टेलिंग यू दे आर डन। कितनी अच्छी बात कही। दे आर इन ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच दे हैव टू टेल यू दे आर डन विदाउट टेलिंग यू दे आर डन। यानी कि वो बताने आते हैं कि भाई वो दे आर डन विद इंटरेस्ट रेट हाइक विदाउट टेलिंग यू इंटरेस्ट रेट हाइक। यानी कि उनका डायलॉग इतना अच्छा था कि वो इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि ये हाइक मैक्सिमम हो चुकी है, अब वी विल वेट एंड वॉच। और वॉच में देख लीजिए आप, वॉच इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद ये इन्फ्लेशन नीचे आनी शुरू हुई, जॉब बढ़नी शुरू हुई, सप्लाई चेन इंप्रूव हुई, कंज्यूमरिज्म थोड़ा कम हुआ, वर्ल्ड इकोनॉमी थोड़ी सीधे रास्ते में चलनी शुरू हुई। वी आर अमंग द टॉप अमंग दिस G7 कंट्रीज के अंदर हमारे को रैंकिंग बड़ी अच्छी दी जा रही है इस वक्त। ये बहुत बातें हैं जिसने बताया और कि भाई ये अभी मेरे को लगता है इंटरेस्ट रेट आगे कुछ महीने तक तो लगभग नहीं बढ़ेगा, और अगर इन्फ्लेशन नीचे आना शुरू हो जाता है, जो कि होगा, तो ये बात हिस्ट्री हो जाएगी। और उसके बाद मुझे तो यहाँ तक लग रहा है कि इस साल के एंड तक इंटरेस्ट रेट फिर कम ना होना शुरू हो जाए, और जो कि अच्छी बात है। लेकिन कम के ऊपर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये उम्मीद मत करिए कि ये वही वाला टाइम आ जाएगा जो साल पहले था, सवाल ही नहीं उठता। 4 से लेकर 4.5% के बीच में आगे अगर इंटरेस्ट रुक जाता है तो वी आर द विनर्स, वी शुड ऑल बी हैप्पी। आज 6.7 प्राइम के ऊपर रुका हुआ है, अगर 4 और 4.5 में आगे रुक जाता है तो दिस विल बी ए ग्रेट अचीवमेंट। और इसके अलावा अलग अलग रिपोर्ट्स, बहुत अलग अलग जगह से अलग अलग रिपोर्ट आई। जैसे फॉर एग्जांपल स्टीवन ब्राउन साहब जो कैपिटल इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि
जो करंट लेवल है 4.5% का फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड रहा है, जो कि मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट कॉस्ट आर लाइकली टू रीच ए पीक एंड देन गो इनटू ए स्टीप डिक्लाइन ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 23। ये इनको कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि सेकेंड हाफ के बाद इंटरेस्ट रेट नीचे आने की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। मैंने खुद देखा हमारे ऑफिस के अंदर, हमारी ब्रोकर के अंदर, दे आर बायर्स नाउ आउट इन द मार्केट। उनको लगा कि अभी ये फाइनल बढ़ गया है, जो मार्केट गिरनी थी गिर गई। मल्टीपल ऑफर तक भी अभी घर बिकने शुरू हो गए अगर दे आर राइटली प्राइस्ड। जो हाई प्राइस्ड है वो तो खैर बिकेंगे ही नहीं। वो अगर सपने ले रहे हैं कि हमारा घर जो कोई एक बेवकूफ आएगा और खरीद के ले जाएगा, तो सपना ही है। मार्केट प्राइस, जो फेयर मार्केट प्राइस में मकान लगे हुए हैं वो आज भी बिक रहे हैं, बल्कि मल्टीपल ऑफर में भी बिक रहे हैं। स्टीवन ब्राउन साहब की मेरे को एक बात और बहुत अच्छी लगी कि बैंक ऑफ कनाडा वोंट नीड टू फॉलो द यूएस फेड रिजर्व लीड व्हेन इट कम्स टू फर्दर हाइक। बड़ा अच्छा कहा कि बैंक ऑफ कनाडा को यूएस फेड का जो फॉलो नहीं करना चाहिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे हालात उनके हालात से मच बेटर है और हम बिल्कुल हमारे हालात बिल्कुल डिफरेंट भी हैं उनसे। यहाँ के ऑयल रिजर्व्स और यहाँ का एम्प्लॉयमेंट्स और यहाँ का घरों के प्रति लोगों का रुझान और बाकी हमारी इकोनॉमी उनसे डिफरेंट है, तो हमें उनको फॉलो नहीं करना चाहिए बल्कि हमें रुकना चाहिए। कुछ बड़ी अच्छी बातें हैं जो आपने इंटरेस्ट रेट के बारे में मुझे कहा। एक बात और भी उन्होंने ये ब्लूमबर्ग के साथ इंटरव्यू में कहा, ये फ्यूचर्स फर्स्ट कनाडा वालों ने, इन्होंने कहा कि द बैंक ऑफ कनाडा डोंट वांट टू प्रेस डाउन टू हार्ड। इतना ज्यादा भी इंटरेस्ट बढ़ा के इतना हार्ड नहीं करना चाहते, इतना ज्यादा भी प्रेशर नहीं लाना चाहते, क्योंकि हमारे यहाँ पर कनाडा के अंदर जो हाउसिंग मार्केट है बहुत लार्ज है टोटल हमारी जीडीपी के अंदर, तो इसको भी रिस्क में नहीं लाना चाहते। तो इसलिए जो कर दिया, दे हैव डन एनफ ऑन हाउसिंग। ये बड़ी अच्छी कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसके जो आपके क्वेश्चन को आंसर देती हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से हिस्ट्री हो चुकी है, जो कुछ अब हुआ आगे डिफरेंट टाइम आने वाला है। जी माही। जी पीके जी, और कुछ कॉलर्स की लाइन ड्रॉप हो गई थी तो उनको मैं यही कहूंगी कि आप दोबारा से कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 9052269109 9052269109। रियल एस्टेट का कोई भी क्वेश्चन है आपका, पीके जी आज हमारे साथ शो पर हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पीके जी, ऐसा भी मतलब रिपोर्ट्स थी एंड सुनने में आ रहा था कि रेंट जो है वो भी बढ़ने वाला है, तो उसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैं रेंट के बारे में बता दूं कि पिछले 20 सालों में जो वैकेंसी जो रेंटल की है ये लोएस्ट है इस वक्त 20 ईयर्स, 2 डिकेड। देखिए ज्यादा दूर नहीं जाते, अक्टूबर 2021 में वैकेंसी रेट था कनाडा का 3.1%। एक साल के बाद फुली बुक्ड सिर्फ 1.9% रह गया, यानी लोगों को घर नहीं मिल रही। तो होगी कनाडा की एवरेज। अगर मैं टोरंटो की बात बताऊं तो आप और हैरान हो जाएंगे। 4.4% इसका प्रीवियस ईयर में था इसका वैकेंसी, जो कम होके 1.7 रह गई है। यानी कि घर भी लोगों को मिलने बड़े मुश्किल हो गए हैं। और ये शॉर्टेज इसलिए भी आ गई है कि एक आम इंसान घर नहीं ले पा रहा, वो कहां जाएगा, रेंट की तरफ जाएगा। और रेंटल के अंदर इतने ज्यादा मकान मार्केट में है नहीं, तो ये शॉर्टेज बढ़ गई। और ये बता दूं कि जो आपने क्वेश्चन किया, ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि इस साल 5 से 6% रेंट और बढ़ने की उम्मीद है। 5 to 6% रेंट और बढ़ने की उम्मीद है, ये प्रेडिक्शन की जा रही है। और ये प्रेडिक्शन मुझे ठीक भी नजर आ रही है जिस हिसाब से ये हो रहा है। लेकिन हो बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है, एक तरफ से मकानों की कीमत गिर रही है और दूसरी तरफ से रेंट बढ़ रहे हैं। एक इंसान जो घर नहीं ले पा रहा, वो किराए में भी नहीं ले पा रहा, उसको किराया देना भी मुश्किल हो रहा है। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। होगा हल, देखो उसका क्या होगा वो तो बाद में देखा जाएगा। जी माही। जी हाँ, मैं इसके ऊपर एक बात और याद आ गई आपकी बात के ऊपर, सॉरी इफ आई कैन कंटिन्यू। हाँ जी प्लीज गो। जो अफोर्डेबल घरों की बातें हो रही थी, देखो रेंटल के ऊपर ये अफोर्डेबल घरों की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। जो अफोर्डेबल हाउसिंग की जो बात हो रही थी कि 1.5 मिलियन अफोर्डेबल घर बना दिए जाएंगे 10 सालों में, शर्म की बात है कि उसका रिजल्ट अगर मैं आपको बताऊं अभी तक क्या हुआ। सीएमएससी की खुद की रिपोर्ट आई है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, सीएमएससी की रिपोर्ट आई है कि जो फेड एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किया था, फेडरल ने 4792 यूनिट्स बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट राउंड
जो मार्च 2021 की बात हो रही है, और अनदर 5,400 समथिंग वो अप्रूव किए थे बाय द एंड ऑफ राउंड 2 ऑफ 2022, यानी कि 10,000 से ऊपर। आप सुन के हैरान होंगे कि 30 नवंबर तक सिर्फ 1449 घर बने हैं। 10,000 का जो फंडिंग थी 1440, उसमें रीजन जो मर्जी देते रहो, कहते हैं जी डॉलर को बहुत अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ गए, सप्लाई चेन की प्रॉब्लम थी, राइजिंग कॉस्ट थी, सीवियर वेदर था, लेबर प्रॉब्लम थी, जो मर्जी कहते रहो, पर सच सामने ये है कि घर नहीं अफोर्डेबल बन पा रहे। ये भी तो बहुत बड़ा कारण है रेंट बढ़ने का, ये बहुत बड़ा एक कारण है रेंट बढ़ने का कि घर भी नहीं बन पा रहे अफोर्डेबल, की जो प्रॉमिस किया वो भी पूरे नहीं हो रहे, तो क्या करेगा। और देखो इसके अंदर मैं एक बहुत बड़ी बात करना चाहता हूं भाई, कि ये तभी हो पाएगा जब ये आपके प्रोग्राम के अंदर और शाम को टीवी के प्रोग्राम में मैं और मंगा जी ने कई बार बोला, और आपके प्रोग्राम में मैंने भी ये बात बोली, जब तक ये कोलैबोरेशन स्ट्रांग नहीं होगी बिटवीन 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये चीज पूरी नहीं हो पाती। देखो फेडरल अपना काम कर देती है तो प्रोविंशियल अपने काम करने शुरू कर देती है, प्रोविंशियल अपनी बात बोलती है तो म्यूनिसिपैलिटी अपने काम करने शुरू कर देती है। तीनों में तालमेल ही नहीं है आपस में। जब तक ये तालमेल नहीं बनेगा या स्ट्रांग रूल नहीं बनेगा, ये काम होने वाला मुझे नजर नहीं आता। फेडरल कुछ कहती है तो प्रोविंशियल में अपने हमारे डगफोर्ड सब कुछ हो कहती है, जब वो कहती है तो म्यूनिसिपैलिटीज अपने रूल्स लेके जाती हैं। अभी ये सिर्फ कल की बात है, कल ट्यूसडे ये जो इन्होंने बिल्डर्स एसोसिएशन जो बिल्डर्स की है, इन्होंने बड़ा स्ट्रांग एक व्यू डाला, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने व्यू डाला। उन्होंने कहा कि ये जो है अपना ये जो घर बनाने के लिए सबसे बड़ा उनको हेल्प चाहिए, जो सबसे ज्यादा परेशानी उनको जो आ रही है वो म्यूनिसिपैलिटीज की आ रही है। हर म्यूनिसिपैलिटी अपनी अलग अलग फरमाइशें लेके आ रही है, क्यों नहीं इसका एक पूरा एक रूल बना दिया जाए। ये जो इसका जो नाम है जो मैं बताना चाहता हूँ, द रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन काउंसिल ऑफ ओंटारियो, रिस्कॉन जिसको कहते हैं, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन काउंसिल ओंटारियो, उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बोला कि इसको स्ट्रीमलाइन करो, क्योंकि आप कुछ कहते हो और जो म्यूनिसिपैलिटीज है वो अपनी अलग चीजें लेके आ जाते हैं। ये चैलेंजेस जो है ये भी घरों को प्लस परमिट उसको फास्ट करो, जो जिसका वायदा हमारे डगफोर्ड साहब ने किया था। लेकिन बात यह है कि ये इनका आपसे तालमेल ही नहीं बैठ रहा, और जब तक इनका तालमेल नहीं बैठेगा मुझे लगता है कि ये इनकी जो टारगेट है पूरा हो पाएगा, और ये किराए को तंग करता ही रहेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं पीके जी। पीके जी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा वो जो जीटीए की न्यू होम रिपोर्ट आई है उससे रिलेटेड था कि क्या है इस रिपोर्ट में और क्या नए चेंजेस आ सकते हैं। जी ये जो न्यू होम सेल्स जीटीए में ये बिल्ड की रिपोर्ट आई थी अभी, बिल्ड का जो फुल फॉर्म है द बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड लैंड डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये नए घरों को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने कहा कि जीटीए के अंदर न्यू होम सेल्स का लेवल वाज द लोएस्ट इन 2022 सिंस 2018। 4 सालों में ये लोएस्ट लेवल था, विच हैज गॉन डाउन टू 29% बिलो द 10-year एवरेज। अब देखिए 10 साल की एवरेज से भी 29% स्लो अगर सेल रही है तो ये एक और रीजन मिल गया रेंट क्यों बढ़ रहे हैं। 30% के आसपास अगर सेल कम हो गई 10 साल की एवरेज से भी, तो मुझे बताइए कि अब क्या होगा। लगभग 2022 में नए घर 25,400 के करीब बिके, 10% कम बिके, 29% कम बिके, यानी कि 7-8 हजार घर अगर कम बिक रहा है और कम लोग खरीद रहे हैं तो रेंटल उतने प्रॉब्लम में आ गए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और ये इसका एक और भी बहुत बड़ा कारण मेरे को लगता है 2022 में क्या था नए घर ना बिकने का या कम बिकने का, कि लोगों ने जिन्होंने बुक करा रखे थे उनकी पोजीशन आ गई थी 2022 के अंदर, जिनकी आई थी, आती तो हर साल ही है, पर जो तो 2022 में आई खास करके मार्च के बाद जब प्राइस गिरने शुरू हुए तो इनको लोन मिलना मुश्किल हो गया मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को, क्योंकि वो ज्यादातर स्पेकुलेटर थे या कह लीजिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो उनकी स्ट्रेस टेस्ट में वो लोग आ गए।
जब ये घर नहीं क्लोज कर पाए तो इन्होंने असाइनमेंट में बेचने शुरू कर दिए, असाइनमेंट में सस्ते बेचने शुरू कर दिए, बिल्डरों से सस्ते। तो बिल्डर से जब सस्ते घर बिकने शुरू हो गए तो व्हाई वुड समबडी गो टू द बिल्डर टू बाय हाउस व्हेन ही कैन बाय चीपर फ्रॉम ए असाइनर। तो ये भी कारण था कि असाइनमेंट के ऊपर जब सस्ते घर मिलने शुरू हो गए बिल्डर से, तो बिल्डर के घर बिकने कम हो गए और जो सॉलिड लोग थे उन्होंने सस्ता असाइनमेंट में लेना शुरू कर दिया। यहाँ तक हमें मैसेज आते हैं कि कॉस्ट प्राइस में हमसे ले लो, जान छूटे किसी ने लाख लाख डॉलर डिपॉजिट दिया वो क्लोज नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो इतनी बड़ी बड़ी ऑफर हमें आनी शुरू हो गई। अभी लेटेस्ट ये भी ऑफर आनी शुरू हो गई कि कॉस्ट प्राइस में बेचने को तैयार है, प्लस कमीशन भी अपने पॉकेट से दे देंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ज्यादातर स्पेकुलेटर थे। कई लोग इसमें सच्चे भी होंगे जिनकी जॉब चलेगी होगी या कुछ और कारण हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये वो लोग होंगे जो स्पेकुलेटर थे, जिन्होंने जुआ खेला था, अपनी हैसियत से ज्यादा बड़ा काम कर लिया था, उनको आज लोन नहीं मिल रहा इंटरेस्ट रेट का। ये लोग सुहाने सपने में बैठे हुए थे कि इंटरेस्ट रेट तो कभी बढ़ नहीं सकता, जबकि हम क्या क्या के थक गए, यहाँ पर मर गए क्या क्या के कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने का टाइम आ गया है। कोई सुनने को तैयार नहीं था। ये लोग ये है ना खुशी वाले सपने वही देखते रहे, इंटरेस्ट रेट यही रहेगा, इतने पैसे आएंगे, इतने कमाएंगे, हम मिलियनर बन जाएंगे। जब आंख खुली तो ये कहना वही खोती बोड़ी तो वही राम दयाल, पंजाबी में जो कहावत है, तो वही सबको सामने पड़ा हुआ नजर आ गया। तो उसके बाद इनको जो है वो असाइनमेंट में बेचना पड़ रहा है और इन्वेस्टर्स जो रियल इन्वेस्टर्स हैं वो इस बात का बेनिफिट उठा रहे हैं। मेरे पास भी आज असाइनमेंट में इतने प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं आपको दे सकता हूँ बिल्डरों से बहुत सस्ते, लेकिन ये वो लोग हैं बेचने वाले जो कि स्पेकुलेटर कहते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन था बड़ा अच्छा था। इसके ऊपर एक बात के ऊपर बात एक और आती है, प्राइजेस भी जो है ना वो फॉर 4 to 5 months ऑफ डिक्लाइन, मार्च के बाद 5-6 महीने से लगातार गिरने के बाद ये भी अब स्टेबलाइज होते जा रहे हैं, विच इज ऑल्सो गुड साइन। दिसंबर में तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ा है, तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। जो एवरेज प्राइस जो है वो लगभग 1,753,000 समथिंग के करीब सिंगल फैमिली होम का आया है, और सारी एवरेज जो है 1.1 मिलियन के आसपास आई है, विच इज गुड साइन। ये रिपोर्ट आई थी जो आप में से पूछ रहे थे माही जी पीके जी। एंड पीके जी कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं, कुछ अपनी तरफ से कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज लगभग हर प्रोजेक्ट अवेलेबल है, जल्दबाजी मत करिए, इंसेंटिव्स डिस्कस करिए, क्लेम करिए, मांगिए। वो जमाना था जब बिल्डर आपकी नहीं सुनता था और लाइन लगे लगे $50,000 कीमत बढ़ा देता था। आज आपका टाइम है, प्राइस नेगोशिएट करवाइए। मैं जिसको भी आज लेके दे रहा हूँ प्रॉपर्टी, जितने मेरे बायर सुन रहे हैं वो सब इस बात को वाउच करेंगे कि मैंने उनको कोई ना कोई इंसेंटिव्स अच्छे से अच्छे बिल्डर से लेके दिए हैं। कहीं वो तो मैंने डांट के भी प्रॉपर्टियां दी हैं, मैं कहा लेते क्यों नहीं, डांटा है मैंने, ये इंसेंटिव मेरे लो, ये टाइम है। तो इंसेंटिव्स आप नेगोशिएट करिए तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, क्योंकि आज गेम आपके हाथ में है। प्रोजेक्ट कौन सा अच्छा है डिपेंड करेगा, बहुत बड़ा आज 50% ज्यादा डिपेंड करेगा इसमें इंसेंटिव्स क्या मिल रहे हैं। फिर भी मैं कहूंगा कोई भी क्लोजिंग 2024 से पहले की मत लीजिएगा, 24 के बाद की क्लोजिंग लीजिएगा, आप बेनिफिट में रहेंगे, क्योंकि मार्केट इस साल के अंत तक सुधरनी शुरू हो जाएगी। जल्दबाजी क्लोजिंग में मत करिए। बिल्डर आपको कहता है जी इंसेंटिव ले लो और 6 महीने में क्लोजिंग ले लो, मैं नहीं करूंगा। मैं फिर भी क्लोजिंग 1.5-2 साल की मांगूंगा इंसेंटिव लेने के बावजूद। ये इंसेंटिव 30-40-50 हजार के चक्कर में मैं अपनी अप्रेजल खराब करके लोन खराब न कर लूं, इसलिए मुझे क्लोजिंग तो फिर भी 1.5-2 साल के बाद की चाहिए, चाहे मुझे इंसेंटिव्स मिले तो भी। ये मैं गाइड करना चाहता हूँ। प्लस रीसेल के अंदर दिस इज द राइट टाइम टू हिट द मार्केट, क्योंकि मार्केट लो आ चुकी है। हो सकता है 2-4% और गिर जाए, पर आपकी चॉइस खत्म हो जाएगी। यू कैन चूज, यू कैन नेगोशिएट, अपनी मर्जी के घर ले सकते हैं और एंजॉय करिए। दिस इज द राइट टाइम फॉर द रीसेल। अगर आप लॉन्ग टर्म क्लोजिंग करें तो बहुत अच्छी बात है। दिस इज माई एडवाइस। मेरा नंबर है 647-299-4757। ऑल्सो वी आर हायरिंग एजेंट्स, जो पिछले हमारी 3 महीने से हमारी ये चल रही है कैंपेन। वी आर हायरिंग एजेंट्स। अगर आप मेरे मेंटरशिप के अंदर आना चाहते हैं, प्लस मार्केटिंग की हमारी अलग ट्रेनिंग होती है और हमारे फॉर्म्स की अलग ट्रेनिंग होती है, प्लस मेरे तजर्बे की अलग ट्रेनिंग होती है। 20 तारीख को हमारे यहाँ ट्रेनिंग हुई अभी
जनवरी में 30 जनवरी को हुई, अब मेरी होने वाली ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ। तो आपको अगर हमारी ट्रेनिंग अंडर आना है और चेंज लाना है अपने अंदर, या आप नए रियल्टर हैं, आपने ज्वाइन करना है, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस। डिफरेंट पैकेजेस है हमारे पास, लंच एंड लर्न होता है इसको कहते हैं, खाना भी खाया जाता है, मिलकर सब खाते हैं और बकायदा ट्रेनिंग भी होती है। 647-299-4757, आई रिपीट 647-299-4757, और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। कॉल मत करिएगा प्लीज, मेरा फोन फॉरवर्ड होता है स्पेशली वेडनेसडे को। टेक्स्ट मैसेज इज द इजीएस्ट वे फॉर ए फास्ट रिप्लाई। तो मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिए, आपको फट जवाब आएगा, और देन विल गो फ्रॉम देयर। 647-299-4757। माही, आपके क्वेश्चन बड़े अच्छे थे, मैं आपको भी कॉम्प्लीमेंट देना चाहता था। आज आपने 2 क्वेश्चन किए, आपने करंट टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन किए, तो मेरा कॉम्प्लीमेंट आपको भी है कि आपने बड़े सुंदर और बड़े अच्छे क्वेश्चन किए, जिसका फायदा हमारी लिसनर्स को जरूर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच माही। थैंक यू पीके जी। आप मेरे क्वेश्चंस तो चलो ठीक थे, लेकिन आपके आंसर्स जो थे बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं। तो जब भी हमारे लिसनर्स ट्यून इन करते हैं, आपका शो सुनते हैं, तो काफी कुछ सीखने को और जानने को मिलता है। थैंक यू सो मच पीके जी, आप शो पे हमारे साथ जुड़े और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की। थैंक यू।